हम 19th वाला मेरे पीछे बोलिए। अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित् अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चेत्यंश पञ्चकम् आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम् जगद्रूपम् ततोद्वयम् बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने 18th में देखा था, फटाफट देख लेते हैं कि तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदम आवृत्य तिष्ठति। वो जो आवरण शक्ति है, हम लोगों ने 17th में 16th में कहीं देखा था कि अंदर और बाहर कैसे वो आवरण शक्ति जो है काम करती है। तो अंदर में क्या करती है, साक्षी के साथ में और मतलब दृष्टा और दृश्य का भेद जो है वो मिटा देती है, और बाहर ब्रह्म और सर्ग का भेद मिटा देती है। इस तरह से उसका काम चल रहा है बिल्कुल। फिर अब क्या होता है, अब यहाँ पे तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदम आवृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। इसीलिए हम लोग को बाहर में जितना जग, ये 18th वाला, जितना जग बाहर दिख रहा है वो सब कैसे दिख रहा है, विकृति के साथ में दिख रहा है, क्योंकि वो आवरण शक्ति ने क्या किया है, उस ब्रह्म पे पर्दा डाल के रखा है। तो इसीलिए हमको वही ब्रह्म जो है वो विकृति के साथ में दिख रहा है। ठीक है। अब जो है हम लोग ने ये पूरा देख लिया था कि हम लोग जगत किसको बोलते हैं। जगत हम लोग 5 एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो 5 एलिमेंट्स को अगर द्रव्य को हम लोग बोले तो हम लोग द्रव्य क्या जान सकते हैं, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग जब देखते हैं किसी भी द्रव्य को तो उसके गुण से जानते हैं। हम लोग जब पृथ्वी एलिमेंट को उसके गुण से जानते, क्या है पृथ्वी का गुण, उससे गंध से जानते हैं। क्या है आकाश का गुण, शब्द से जानते हैं, क्योंकि आकाश तो हमको दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो कैसे जानेंगे, गुण से जानेंगे हम लोग। तो इसी तरह से अब जब गुण की डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग, तो गुण की डेफिनेशन क्या है, नित्य परतंत्रत्वात्, हमेशा परतंत्र ही है ये। इसका हमेशा बोलेंगे रेड, तो बोलेंगे व्हाट रेड, तो वी हैव टू डिस्क्राइब सम नाउन, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन नाउन, एडजेक्टिव इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नाउन। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो गुण है वो नित्य परतंत्रत्वात् है। तो ये जब दोनों चीजें अपने आप में कोई एग्जिस्टिंग एंटिटी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इनका एग्जिस्टेंस है, तो हम कैसे बोलें कि इसको वो डिफाइन कर रहा है। वो कैसे हो सकता है कि वो गुण को डिफाइन करेगा, गुण जो है द्रव्य को डिफाइन करेगा। इसीलिए बोथ स्टैंड नेगेटेड, क्योंकि ऑन इट्स ओन वी कांट प्रूव ईच वन ऑफ देम। सो एग्जिस्टेंस जो है दोनों का ही हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे अपने आप में, अकेले में। इसीलिए क्या रसात्मक आपह, तो बिना रस के हम लोग आपह का डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे। आप मतलब तो पानी का डेफिनेशन गुण से होगा, गुण का डेफिनेशन पानी से होगा। तो इसीलिए रस क्या है, आप से जो डिफाइन होगा, आप क्या है, रस से जो डिफाइन होगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के जब पूरक हो जाते हैं तब दोनों ही एक दूसरे के को हम सिद्ध कर रहे हैं, मतलब दोनों ही मिथ्या है, मिथ्या सिद्ध इसी को बोलते हैं। तो इसके बाद में अब क्या अन्य, इसमें दोष कौन सा था, अन्यो अन्याश्रय दोष था। बहुत सारे दोष हैं। हम लोग जब पंचदशी वगैरह देखेंगे तो उसमें चैप्टर 1 में दोष बताए गए हैं कुछ कुछ। तो उसमें दोष 6 तरह के, तो उसमें एक दोष ये है चक्रापत्ति है, बहुत सारे ऐसे दोष हैं। तो इसमें ये अन्य अन्य दोष क्या है, अन्य अन्याश्रय दोष में दोनों एक दूसरे के आश्रित है। तो कौन सा किसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रियल है। ठीक है, तो दोनों ही फॉल्स। एग्जाम्पल दीजिए अन्य अन्याश्रय दोष का।
जो दोनों एक दूसरे को प्रूव करेंगे, हस्बैंड वाइफ, माता और बेटा। बेटा माँ को प्रूव कर रहा है, माँ बेटे को प्रूव कर रही है, बेटा नहीं है तो अब उसको माँ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अन्य अन्य आश्रय दोष है इसमें, दोनों एक दूसरे के आश्रित है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं 19th पे। हम 19th वाला अत्रापि आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो हो, तो इसमें भेदस्तयोर विकार स्यात् सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित। ब्रह्मणि मतलब 7th केस हो गया, तो ब्रह्म के अंदर कोई भी सर्गे न, कोई भी वहां पे न ब्रह्मणि, सॉरी, भेद तयो हो विकार स्यात्, भेद जो है वो नाउन है। हाँ, तो भेद विभाति, विभाति वर्ब हो गया, ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस हो गया। भेद विभाति, कुत्र विभाति भेद, भेद सर्गे, सर्गे विभाति, विकार सर्गे स्यात्। सेकेंड लाइन में देखिए, विकार सर्गे स्यात् न ब्रह्मणि क्वचित, ब्रह्म के में विकार नहीं है। वो जो विकार जो दिख रहा है वो कहाँ है, वो विकार जो है वो सर्ग में है, क्रिएशन में है। ब्रह्म में विकार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ब्रह्म तो चेंजिंग नहीं है। तो विकार कहाँ जो दिख रहा है हमको, वो विकार जो है वो सर्ग में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवृत्ति नाशेन, पर आवृत्ति के नाश होने पर तयोः विकारः सर्गे स्यात् न ब्रह्मणि क्वचित, ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर होगा? आवृत्ति नाशेन अत्रापि, अत्रापि मतलब यहाँ पे भी, जैसे पिछले बार में वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पे सर्ग ब्रह्मणो भेदम आवृत्ति तिष्ठति था पिछले वाले श्लोक में। यहाँ पे भी बोल रहे हैं वैसा ही है, अत्रापि, यहाँ पे भी क्या है, आवृत्ति नाशेन। जब आवृत्ति नाश हो जाएगा मतलब कवर जो है, वेल जो है वो हम लोग हटा देंगे, तब क्या होगा, विकारः तयोः विकारः, दोनों में जो विकार है वो तयोः, दोनों का बोथ चेंजिंगनेस जो भी है वो क्लियरली हमको विभाति मतलब क्लियरली दिखने लगेगा। विभाति तयो विकार सर्गे न, सर्गे स्यात् न ब्रह्मणि क्वचित। सर्ग से अलग, सर्ग नहीं, सर्ग से, सर्ग, सर्गे स्यात् सर्ग में है, सर्गे में अलग नहीं है, सर्ग में सप्तमी है, अधिष्ठान है। सर्ग में है, न ब्रह्मणि क्वचित, क्वचित मतलब थोड़ा भी, बिल्कुल थोड़ा भी नहीं है। किसमें नहीं है? ब्रह्म में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तत्पद विवेक हो रहा है, तत्पद शोधन हो रहा है, तत्पद हो रहा है ना, ब्रह्म में और सर्ग में जो दिखा रहे हैं उसमें हम लोग को इतना विकार क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे वो आवरण शक्ति ने वो भेद जो है वो मिटा दी, भेद को ढक दिया है। तो इसीलिए आवृत्ति नाशे न, आवृत्ति के नाश होने पर ही वो जिसने ढका हुआ है उसके नाश होने पर आवरण शक्ति, आवृत्ति मतलब यहाँ आवरण शक्ति, तो आवृत्ति के नाश होने पर जब वो वेल जो है उसके डिस्ट्रक्शन होने पर क्या होगा, ब्रह्म सर्गयोः का जो भेद है, ब्रह्म सर्गयोः, तयोः मतलब ब्रह्म सर्गयोः, उन दोनों का जो भेद है, 6th केस है, भेद तयोः विकारः वो विनाशेन भवति, विनाश हो जाता है उसका, विकार सर्गे स्यात् न ब्रह्मणि क्वचित, विकार जो है वो ब्रह्म में नहीं है, सर्ग में है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्लियर हुआ? कुछ डिफिकल्टी है? नहीं, क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने बोला क्ले पॉट, मड पॉट या क्ले पॉट जो भी है, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पॉट है। हाँ, पर पॉट क्या क्ले के बिना बन सकता है?
नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ, उसको दूसरे चीज ने ढक दिया है। सारी चीजें ऐसे ही देखिए, ढकले को ढक दिया है पॉट ने। वैसे ही गोल्डन ऑर्नामेंट, तो दोनों में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए ऑर्नामेंट इम्पोर्टेंट है। गोल्ड को ऑर्नामेंट बुद्धि ने ढक दिया है, माया ने, आवरण शक्ति ने ढक दिया है। तब क्या हो रहा है? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट ना होके जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। अब आइए, अब एग्जिस्टेंस पे आइए। हाँ, तो एग्जिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बुक इज एग्जिस्टिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? बुक। पर एक्चुअली एग्जिस्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ बुक। हम लोग क्या बोलते हैं? बुक इज एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ बुक नहीं होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बुक ही होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसे उल्टा होगा। हम लोगों ने उल्टी बुद्धि कर दी है। बुक ऑफ एग्जिस्टेंस ठीक है या एग्जिस्टेंस ऑफ बुक ठीक है हमारे लिए? पर एक्चुअली होना चाहिए बुक ऑफ एग्जिस्टेंस। माया ने क्या बना दिया है? एग्जिस्टेंस ऑफ बुक। तो बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एक्चुअली समझ रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ बुक और बुक ऑफ एग्जिस्टेंस। बुक जो है वो कहाँ दिख रही है? उसका कोई अस्तित्व है? वो तो एग्जिस्टेंस पे दिख रहा है ना। सत 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 अगर नहीं होता है। बुक इज। तो वो जो बुक है बुक ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए। पर हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ बुक। समझ में आ रहा है? जैसे मड पॉट बोलते हैं हम लोग। हाँ, पॉट मतलब क्या? पॉट ऑफ मड। पर होना चाहिए मड ऑफ पॉट, कि बिना उस चीज के वो है रहेगा ही नहीं। ये क्या है? ये आवरण शक्ति डाल दिया है माया ने पूरे सब चीज में। क्योंकि बिना उस एग्जिस्टेंस के यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। पर यहाँ पे सब चीजों में हम लोगों ने उस एग्जिस्टेंस को एडजेक्टिव बना दिया है। ट्री इज एग्जिस्टिंग। जैसे हमने बोला ना अभी, बुक ऑफ एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ बुक। हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बुक, वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज, एग्जिस्टेंस ऑफ ये टेबल, एग्जिस्टेंस ऑफ सब कुछ। एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस में एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पूरे सब चीजों पे एक पर्दा डला हुआ है। वो पर्दा आवरण शक्ति ने डाला है। वो आवरण शक्ति क्या कर रही है? एक्चुअल चीज को, एग्जिस्टेंस को ढक दिया। उसने एट्रीब्यूट बना दिया है। किस चीज का एट्रीब्यूट बना दिया है? एक ऑब्जेक्ट का, एक चेंजिंग ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट बना दिया है। और एट्रीब्यूट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट। एट्रीब्यूट विल ऑलवेज चेंज। तो उस एग्जिस्टेंस को हम लोगों ने चेंजिंग बना दिया है। उस एग्जिस्टेंस को हम लोगों ने डिपेंडेंट बना दिया है, छोटा बना दिया है। उस ऑब्जेक्ट का एक एडजेक्टिव बना दिया है। ये हमारे लैंग्वेज का कमाल है। और इसे बचपन से ही हम लोग को ऐसे ही थे कि इज, ऑफ, ये सब बिना इसके हम लोग लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते। राम इज, बुक इज, टेबल इज। राम क्या? राम। बुक क्या? बुक। दिस इज एग्जिस्टेंस। व्हाट एग्जिस्टेंस?
तो इसीलिए हर जगह पे जब हम लोग भी ये यूज करते हैं, ये ट्रिक है। तो नेम और फॉर्म जो है वो मेन चीज हो गई, और जो एग्जिस्टेंस है जिसपे नेम और फॉर्म दिख रहा है वो उसका एट्रीब्यूट बन गया है, उसका एडजेक्टिव बन गया है, उसका क्वालिटी बन गया है। ये आवरण शक्ति का ट्रिक है। जो जिस चीज के बिना वो चीज रह ही नहीं सकती है, वो हम लोगों ने उसको एट्रीब्यूट बना दिया। तो आवरण शक्ति क्या कर रही है? ये जब साक्षी के लेवल पर कहां पे आवरण शक्ति काम कर रहा है? कॉन्शियसनेस। और आवरण शक्ति जगत के लेवल पर कहां काम कर रहा है? एग्जिस्टेंस के ऊपर। जहां पे भी हमको पूरा इजनेस दिखा रहा है, वो इजनेस को उसने प्रॉपर्टी बना दिया। ये आवरण शक्ति का काम। तो दो लेवल पर कहां काम हो रहा है? एक अंदर और एक बाहर। अंदर उसने कॉन्शियसनेस पर डाल दिया है, काम कर रहा है। बाहर में उसने जगत पे कर दिया है, और जगत पे पूरा जो भी एग्जिस्टेंस है वहां पे हम लोगों को एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देता। हम लोग को वहां पे नाम और रूप दिखाई देता है, और अंदर भी हमको कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई देता। हम लोग जीव बन के बैठे हुए हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा देखें कि नाम और रूप जो है, हाँ, ये रियल है कि रियल नहीं है। अगर हम लोग ऐसा बोले कि जो अस्तित्व है, अगर ये एक गुण है, सपोज अब यहाँ पे दिया हुआ है ना ये विकार स्यात्। अब इसमें देखते हैं हम ब्रह्मणी पे जो ये भेद है ये हटा देंगे तो फिर हम लोग को वो दिखने लगेगा। आवरण शक्ति हटा देंगे तो फिर हमको भेद जो है वो मिट जाएगा। तो अब वो भेद कहाँ से आया? नाम और रूप से आया हुआ है। अब इस नाम और रूप की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जब नाम और रूप जो है, हम अस्तित्व को लेते हैं कि नाम और रूप, अस्तित्व जो है वो अगर हमारा गुण बन जाए, जैसे हम लोगों ने बना दिया, तो दो चीजें होंगी। क्या होगा? गुण हमेशा किसी दूसरे चीज का होता है। तो अब अगर ये एग्जिस्टेंस ही गुण बन गया तो परतंत्र हो गया। नहीं, तो दो चीजें होंगी। तो एग्जिस्टेंस ही अगर गुण हो गया तो गुण तो किसी चीज का होता है, तो एग्जिस्टेंस किसका गुण होगा? ये सपोज करें हम एग्जिस्टेंस का गुण होगा। कंफ्यूज मत होइए, दो चीजें होंगी। एग्जिस्टेंस जो है, हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल लिया था, द एग्जिस्टेंस ऑफ बुक। हाँ, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ बुक जो है, एग्जिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी बन गई। तो या तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एग्जिस्टेंस का होगा या फिर नॉन एग्जिस्टेंस का होगा। तो पहले हम लोग लेते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस का है। तो अब क्या हुआ? दो एग्जिस्टेंस बन गए। फिर आपको पता ही एक दूसरे के हो जाएंगे, बीच में कोई और रहेगा वगैरह, दृश्य हो जाएगा। तो दो एग्जिस्टेंस हो नहीं सकते। ठीक है। तो इसीलिए ये वाला फर्स्ट वाले को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब अगर हम लोग बोले कि जो एग्जिस्टेंस है ये गुण है, ये किसका गुण है? नॉन एग्जिस्टेंस का गुण है। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर नॉन एग्जिस्टेंस का गुण हो गया तो नॉन एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो उसका गुण हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है दोनों में से ही एक भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वो एग्जिस्टेंस गुण नहीं हो सकता। तो साइंस में हम लोग प्रूव करते हैं ना किसी चीज, जैसे उस दिन भी मैं बता रही थी, कौन सा मेरा क्वेश्चन था ना, तो हमने देखा कि उसको अपोजिट करके देख लीजिए। आया है जगत, क्या आया है? जगत की हाँ, जैसे जगत जैसे मदर से चाइल्ड आता है वैसे क्या जगत आया है? तो हम लोगों ने क्या करके देखा? सपोज आया है। वैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि अगर उसको गुण बना ले हम लोग, गुण नहीं है एग्जिस्टेंस। अब भी हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ बुक हम लोग बोलते हैं, तो उस अस्तित्व को, उस सत्य को हम लोग क्या कर रहे हैं? गुण बना देते हैं, पर वो गुण नहीं है। तो जब अगर हम लोगों ने अब इसको प्रूव करना है कि वो गुण नहीं है, तो हम लोगों ने प्रूव कर, मतलब हम लोगों ने हाइपोथेसिस ले लिया कि चलो हम लोग देखते कि वो गुण ही है। तो अब अगर वो गुण है तो फिर दो चीजें होंगी। गुण किसी का होता है, किसी चीज का होता है। तो एग्जिस्टेंस या तो एग्जिस्टेंस
होगा, या तो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का गुण होगा, क्योंकि एक ही एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के अलावा नॉन एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस का गुण अगर हो गया तो दो एग्जिस्टेंस हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को लिमिट करेंगे और बीच में नॉन एग्जिस्टेंस होना चाहिए उनका, बीच में कुछ भी नहीं, सेपरेट करने वाला भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये नहीं पॉसिबल है। अब एग्जिस्टेंस जो है अगर नॉन एग्जिस्टेंस का हुआ तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किस चीज का, नॉन एग्जिस्टेंस का कभी कुछ गुण हो सकता है क्या? तो इस हिसाब से दोनों ही जो है ये पूरा फैलेसी है ये, इसीलिए ये जो अस्तित्व है ये गुण नहीं हो सकता किसी भी चीज का। तो इसीलिए वो सब्सटेंस है, इट कैन नॉट बी एन एट्रीब्यूट बट इट हैज टू बी अ सब्सटेंस ओनली। पर हम लोग संसार में क्या करते हैं, उसको हम लोग एट्रीब्यूट बना देते हैं और क्या करते हैं, जो बुक है या जो संसार है उसको हम लोग सब्सटेंस बना के खुश रहते हैं और दुखी रहते हैं। यही आवरण शक्ति ऐसे करके हमारा माइंड को ट्रेन करती है और लैंग्वेज भी हमारा ऐसे ही है कि उसी को ज्यादा बल देता है। अब एग्जिस्टेंस जो है उसमें हम लोग ने फॉर्म भी डाल, नेम हो गया मतलब गुण हो गया हमारा, उसमें फॉर्म भी डाल देते हैं, शेप भी डाल देते हैं ना हम लोग। तो अब जो शेप है, अब वो शेप तो चेंजिंग है, ठीक है। अब अगर वो एग्जिस्टेंस का जो शेप आ गया कोई सपोज, तो वो तो चेंजिंग हो जाएगा एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, तो अब वो जो एग्जिस्टेंस है वो पहले नहीं, क्योंकि शेप आता है, हाँ, मतलब उसका प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस था, फिर पोस्टीरियर भी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो जो शेप के साथ में अगर हम लोग एग्जिस्टेंस देखेंगे, ये सब सोचने का तरीका है अलग अलग। तो जो एग्जिस्टेंस को शेप के साथ में देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो नॉन एग्जिस्टेंस से आया है, नॉन एग्जिस्टेंस में रहता है, नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाता है, मतलब है ही नहीं। ये शेप तो पहले था नहीं, अगर हम लोग उसको बोल दे कि वो विद शेप है, तो शेप तो चेंजिंग है, तो कोई भी शेप पहले था नहीं, तो इसीलिए एग्जिस्टेंस क्या है, चेंजिंग हो गया। फिर बीच में भी जो है वो चेंजिंग है, फिर आखिरी में भी वो चला जाता है शेप छोड़ के। तो इसका मतलब है वो एग्जिस्टेंस जो है किसमें, नॉन एग्जिस्टेंस में ही उसका शेप दिख रहा है, मतलब उसमें एग्जिस्टेंस में कोई शेप नहीं है, पर हम लोग सारी चीजों को शेप के साथ में देखते हैं और यही विकृति है। ठीक है। अब आप देखिए सारे जो भी हमारे पास में फिलोसॉफी से दर्शन है ना, न्याय को देखिए, न्याय क्या बोलता है, कितने एलिमेंट्स है, 9। तो 9 द्रव्य आर एग्जिस्टिंग उनके लिए। हो गया गड़बड़, हाँ, सब लोगों ने इनको बोला एग्जिस्टिंग, 9 द्रव्य एग्जिस्ट करते हैं, मतलब द्रव्य इम्पोर्टेंट हो गए हैं, हाँ नॉट द एग्जिस्टेंस। हाँ, सारे फिलोसॉफी, सांख्य, प्रकृति, पुरुष आर एग्जिस्टिंग। सारों में ये सब गड़बड़ है। इसीलिए न्याय दर्शन को बोला जाता है कि वो अन्याय दर्शन है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि वो द्रव्य जो है वो दे आर एग्जिस्टिंग, मतलब क्या वो एग्जिस्टेंस की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, 9 द्रव्य की तरफ है। एग्जिस्टेंस को फिर से उन लोगों ने एट्रीब्यूट बना दिया, किसका, द्रव्य का। तो 9 द्रव्य शाश्वत है उनके लिए। जैसे यहाँ पे प्रकृति पुरुष शाश्वत है, दे आर एग्जिस्टिंग, रियल और सेपरेट, सोचिए, और 2 एग्जिस्टेंस है उनका और दोनों रियल है, प्रकृति भी रियल है जितना पुरुष रियल है, कैसे पॉसिबल है, एंड दे आर एग्जिस्टिंग। उन लोगों को कुछ आलम्ब चाहिए, नहीं चल नहीं सकते।
देखिए, आलम्बन तो हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों को भी वहां तक पहुंचने के लिए आलम्बन चाहिए, पर एक जो पहुंच, अगर हमारा जो बेसिक यही है कि उसको भी हम लोगों ने विद शेप ले लिया, हम लोग भी पहले शेप ही, पर जब बच्चा चलना शुरू होता है तो वो माँ को पकड़ के, किसी चीज को पकड़ के ही चलना, उठता है, सीखता है, पर धीरे धीरे वो बड़ा होके भी ऐसे नहीं चलेगा, तो सारे आलम्बन वो छोड़ देगा। तो इसका मतलब यही है कि इन दर्शनों का जो इवोल्यूशन है या ग्रोथ है वो पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाई है, मुझे ऐसा लगता है कि फिर आलम्बन छोड़ देते ना ये लोग, उन्हें पकड़ के रखा है, वही सत्य है उनके लिए। क्या प्रकृति सत्य है, पुरुष सत्य है, दो सत्य आप कैसे मान सकते हैं? सत्य तो हमेशा एक ही होगा। इतना तो सोचते नहीं ना, तभी तो गड़बड़ हो गया ना, दो वाले नहीं सोचते, उधर 9 है, इधर 2 है, वैशेषिक तो 10 है, सब गड़बड़ है। पूर्व मीमांसा कर्म को सत्य मानता है, कर्म है, कर्म का अस्तित्व है, सारे ऐसे गड़बड़ वाले हैं। वेदांत को ये जंग कही। हाँ, पर जो वेदांत की अच्छी बात यह है कि वेदांत ने सारे दर्शनों में से जो अच्छा पोर्शन है वो लेके उस पे आगे बढ़ा है, राइट अवे उसे रिजेक्ट नहीं कर दिया किसी भी दर्शन को। और उनको रिफ्यूट करने में हमारा भी एक रिवीजन हो जाता है कि चलो हम लोग क्या मानते हैं, कैसे हम लोग अपना को और अफर्म कर सकते हैं लॉजिकली, या हमारा कैसा जो दर्शन है वो कितना सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग लॉजिकली भी, शास्त्र के अकॉर्डिंगली भी और हमारे अनुभूति के अकॉर्डिंगली भी हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं, तीनों तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए अब स्टेप 1 क्या होगा इसमें कि हम जो एग्जिस्टेंस है उसको हम लोग कोई नाम ना दे, कोई फॉर्म ना दे, हाँ, उसको चेंजिंग ना बनाए। क्या है? निर्विकार हो गया, निराकार हो गया और निरवयव हो गया। ये तीनों जब हम लोग कर देते हैं तो फिर इसीलिए सर्गे विकारः स्यात् हो जाता है, वो ब्रह्मणी विकारः स्यात् हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? विवेक क्या करना है? हमारे सब्जेक्टिव लेवल पे हम लोगों को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना है, सब्जेक्टिव लेवल पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्या करना है? अस्तित्व का विवेक करना है, एग्जिस्टेंस का, ऑब्जेक्टिव लेवल पे, कि नाम जो है वो आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहा है, नाम करके कोई अलग चीज नहीं है। नेम एंड फॉर्म जो है उसको हम लोग को एग्जिस्टेंस से अलग करना है, नाम और रूप को। अभी हमने देखा फॉर्म नहीं हो सकता एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और यही जब हम लोग का सब्जेक्टिव लेवल पे आता है, क्या आता है? आत्मा और अनात्मा का विवेक हम नहीं कर पाते हैं, तो वही कैसा एक्सप्रेस होता है? हमारी इनसिक्योरिटी के हिसाब से एक्सप्रेस होता है। हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं किसी चीज को लेके, हाँ, कि वो चीज चली ना जाए। योग क्षेम, योग और क्षेम होता है ना। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जो चीज हमारे पास नहीं है वो चीज को हम लोग लाना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। और क्षेम मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उसकी सिक्योरिटी हम मेंटेन करें। तो दोनों तरफ से ही हमारी एक्सप्रेस, ये इनसिक्योरिटी हमारी एक्सप्रेस होती है जब हम सब्जेक्टिव लेवल पे हम लोग का आत्मा और अनात्मा का विवेक नहीं कर पाते, और ऑब्जेक्टिव लेवल पे हम लोग उस अस्तित्व का, उस एग्जिस्टेंस का विवेक नहीं कर पाते नाम और आत्मा से, नाम और ब्रह्म से। अनात्मा मतलब क्या? हम लोग सब कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे संबंध हैं, हमारा थॉट इतना रियल है, सारे ऑब्जेक्ट्स रियल हैं, हमारा काम रियल है,
हाँ, सारा कुछ हमारा रियल 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 है, ये सारा अनात्मा है, इसको आत्मा से अलग करना है। तो ये इनसिक्योर्ड एंटिटी जो है उससे ही, विवेक से ही जाएगी। बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत है। इसमें कहा डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम लोग को डेथ से इतना डर लगता है ना, डेथ है ही नहीं कुछ। क्यों? अपीयर हो रहा है कुछ, डिसअपियर हो रहा है कुछ। मतलब जो कुछ था ही नहीं वो अपीयर होके फिर चला जा रहा है। यहाँ पे डेथ का क्या है? जो पहले था ही नहीं वो अपीयर हो रहा है बीच में, फिर चला जाएगा। इसमें हम लोगों का इतने इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? फिर कहीं पे और आने लगेगा, अपीयर हो जाएगा, फिर वहां से डिसअपियर होके कहीं और अपीयर हो जाएगा। बस ये विवेक करना है। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से सच लगता है। ड्यूरेशन है, रेगुलरली देख रहे हैं हम लोग। जैसे रेनबो तो आया, देखा, चला गया, हो गया, तो उसमें मिथ्यापन डालना बहुत इजी है। लेकिन हमारा पूरा लाइफ जो इतना टाइम जो चलता है, हम सच लगता है। पर आपको पता है, मैंने आप लोगों को एक बार पहले ही बताया था, जितना हम लोग बाहर 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 जाते हैं ना, उतना रियलिटी का ज्यादा ठोस हम लोगों को लगता है कि ज्यादा रियल है। कैसे? सर रेनबो बताया, रेनबो हम कहाँ देख रहे हैं? थॉट में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा थॉट है वो हमको ज्यादा अनरियल लगता है। ठीक है, अब बाद में बाहर आई है बॉडी, बॉडी थॉट से बाहर है, तो ज्यादा रियल लगता है थॉट से। बॉडी से बाहर के जो आप नदी पहाड़ ये सब देख रहे हैं, हिमालय, हिमालय जो देख रहे हैं ये आपको और रियल लगेगा। हाँ, उसके भी बाहर चले जाइए, सब प्लैनेट्स हैं, सब कुछ है, कितने करोड़ों सालों से है, सन जो है कितने करोड़ों सालों से है, वो और रियल लगे। तो हम जितना ये माया की ट्रिक है, और जितना हम बाहर 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 आ रहे हैं ना, जितना हम दूर जा रहे हैं अपने सेल्फ से, उतना रियल 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 महसूस कराता जाएगा। स्थूल रियल लगते हैं, सूक्ष्म रियल लगते हैं। यही विडंबना है। लेकिन आपने कहा कि अनंतता में ही आप महसूस भी कर सकते हैं ना, वो अलग पॉइंट है हमारा सोचने का हिसाब। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।